हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं वेव का लेक्चर नंबर 3। तो आज सीखेंगे वेव का लेक्चर नंबर 3 में एम्पलीट्यूड क्या होता है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे वेव, वन वेव, उसकी लेंथ, वेव लेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, है ना, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये सब क्या होते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे बहुत ही शॉर्ट कम टाइम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, क्लास 9th के लिए भी, शुरुआत की जो भी लेक्चर है वो 9th के भी हेल्पफुल रहेंगे, 9th के लिए भी, ठीक है ना। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स बच्चों। तो आइए डिस्कस करते हैं वेव के बारे में। वेव का लेक्चर नंबर 3, वेव लेक्चर नंबर 3 बच्चों पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे, ये मान लो कि आप वेव प्रोड्यूस करना जानते ही हैं, मैंने वेव प्रोड्यूस करना सिखाया आप लोग को, है ना। ये है वेव, जा रही है इस डायरेक्शन में, और इधर हमने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया है। डिस्प्लेसमेंट किसका, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, है ना, मीडियम के पार्टिकल्स का। आपने देखा पिछले लेक्चर में कि वेव के कितने टाइप्स होते हैं, वेव्स के टाइप्स, है ना, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहां पर मैं आपके सामने एक ट्रांसवर्स वेव बोले तो जब वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा हो, पार्टिकल ऐसे से अप एंड डाउन, मतलब वेव के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हो, तो हम उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये हम देखो एक ट्रांसवर्स वेव बना लिया यहां पे, ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स वेव हमारी जा रही है इस डायरेक्शन में, ये वेव बनते हुए ऐसे, मतलब ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन उसी में वेव ट्रेवल कर रहा है, ये वेव ही जा रही है ऐसे, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो मान लेते हैं कि यहां से जो पार्टिकल मूव किया, ठीक है, यहां से मूव किया, एक साइड गया, तो ये मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इतना डिस्प्लेसमेंट किया, ये मैक्सिमम है। और इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। वो एक डायरेक्शन में गया, फिर मूव करते हुए नीचे आएगा, क्लियर, किधर आएगा, नीचे आएगा, उसका अपोजिट में जाएगा, अपोजिट में, और उसके फिर मूव करते हुए करते कहाँ पहुंचेगा, फिर वापस इनिशियल पोजीशन में। इसको हम लोग कहते हैं वन वेव, यहां से लेकर यहां तक एक वेव बनी, ये भी एम्पलीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये उस पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो इसी लेंथ को, ये जो यहां से यहां तक ये लेंथ है, ये लेंथ, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहां ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, इसको मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, इन मीटर, क्लियर है। ये ट्रांसवर्स वेव को, ये जो पीक पॉइंट है इसे क्रेस्ट कहते हैं बेटा, और इसे हम लोग कहते हैं ट्रफ, ये भी आपका क्रेस्ट है, पीक पॉइंट, और ये भी क्या है, ट्रफ। और वन वेव बनने में, मतलब इसे वन साइकिल कह लीजिए, जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कैपिटल टी कहते हैं। ये ट्रफ है, ये टाइम पीरियड मत समझिएगा, ये टाइम पीरियड है, यहां से यहां तक वन टाइम पीरियड, फिर आगे दो टाइम पीरियड, मतलब एक वेव में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा। और इसकी जो लेंथ होगी ये डायरेक्शन की, ये इसे हम लोग वेव लेंथ लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्डा, बोलो क्लियर। नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इसी वाइब्रेशन भी कह सकते हो। तो जितने वाइब्रेशन हो, नंबर ऑफ वेव्स हो एक सेकेंड में, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ या न्यू, ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट करते हैं, ये हमें फ्रीक्वेंसी बताती है। क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल माना जाता है, ठीक है, 1 टाइम पीरियड, क्लियर। ये है फ्रीक्वेंसी के बारे में। उसके बाद 1 सेकेंड में जितना वेव डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है
वो टी सेकेंड में किया है ना। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इन टी सेकेंड्स कितना है यहाँ पे लैम्डा, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा बेटा लैम्डा बाई टी। और 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस उसे हम लोग स्पीड कहते हैं, वेव स्पीड, जो कि लैम्डा बाई टी हो जाता है बच्चों, लैम्डा बाई टी। 1 सेकेंड में जितना वेव डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी कहते हैं, और v से डिनोट करेंगे। तो ये आपका v हो जाएगा, और ये बराबर कितना हुआ लैम्डा बाई टी। यहां से अगर t निकालेंगे तो 1 बाई एफ आएगा, यहां रखेंगे f जाएगा ऊपर, तो v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। ये है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, है ना। तो लैम्डा यहाँ पे क्या है आपका वेवलेंथ है, क्या है वेवलेंथ। इसे आप ट्रफ कहिएगा, ठीक है, TROUGH, इसे क्रेस्ट कहिएगा, ठीक है, क्रेस्ट। और टी यहाँ पे क्या है बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन या वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है उसे बच्चों कहते हैं टाइम पीरियड। बोलो क्लियर है। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, वेरी सिंपल सा फार्मूला है, आप लोग इसे याद रखेंगे। और वेव के ट्रेवल करने में ठीक है ना, एक कांस्टेंट होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट ये होता है, मतलब एक वेव इतना 1 ऑसिलेशन में होता है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। अगर हम सर्कुलर में बात करें, सर्कुलर मोशन में एक रेवोल्यूशन 2 पाई, तो 2 पाई में अगर हम वेवलेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो इसे प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहेंगे, और इसे डिनोट करेंगे k से, तो k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है, ठीक है। वहीं सिर्फ 1 बाई अगर लैम्डा बात करें, 1 बाई लैम्डा को हम लोग कहते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं वेव नंबर। 1 बाई लैम्डा को हम लोग कहते हैं बच्चों वेव नंबर। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट था, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। टाइम पीरियड को मेजर करेंगे सेकंड्स में, फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में, किसमें हर्ट्ज में, या साइकिल पर सेकंड में मेजर करेंगे, या रिवॉल्यूशन पर सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो यही है बेसिक बातें, बेसिक डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा बच्चों, और पढ़िएगा, इसका नोट्स बनाइए। ये चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए वेव के बारे में, क्योंकि इन सब का यूज़ हम डायरेक्टली करेंगे आगे जो और भी वेव के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।